अगर रात को सोते समय आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी अचानक ऐंठन पकड़ लेती है, कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों में खून का दौरा ठीक से नहीं हो रहा और आप बार बार करवट बदलते रहते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता, तो रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ थकान नहीं है बल्कि यह आपके शरीर का एक संकेत है जिसे 90% लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही छोटी सी समस्या धीरे धीरे बड़ी परेशानी में बदल जाती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूं जिसे अगर आप सोने से पहले सही तरीके से अपनाते हैं तो यह दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है और आपको चैन की नींद मिल सकती है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी तक आपको वह असली तरीका मिलेगा जो बहुत कम लोगों को पता होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ रेमेडीज हिंदी और मैं हूं डॉक्टर नितिन कुमार। आज हम बात करेंगे रात को पैरों में दर्द होने की समस्या के बारे में और उस आसान उपाय के बारे में जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपकी इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि गलत तरीके से अपनाने पर इसका असर बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हर छोटी बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी है सुरेश की, जिसकी उम्र करीब 48 साल थी और जो एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। वह रोज काम पर जाता था, घर आता था और अपने परिवार के साथ समय बिताता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक ऐसी समस्या ने जगह बना ली जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली। और वह समस्या थी रात को पैरों में होने वाला दर्द, जो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में सुरेश को लगा कि यह सिर्फ दिन भर की थकान है, क्योंकि उसका काम ऐसा था जिसमें उसे काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे यह दर्द इतना बढ़ गया कि रात को सोते समय उसके पैरों में तेज खिंचाव होने लगा। कभी ऐसा लगता जैसे नसें खींच रही हों, कभी ऐसा लगता जैसे पैरों में आग सी जल रही हो, और वह पूरी रात चैन से सो नहीं पाता था। हर रात उसकी नींद टूट जाती थी। वह उठकर बैठ जाता था, कभी पैर दबाता था, कभी ठंडा पानी डालता था, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही राहत मिलती थी और फिर वही दर्द वापस आ जाता था। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह रात से डरने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वह सोने जाएगा दर्द शुरू हो जाएगा। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने लगा, क्योंकि जब रात को नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर शरीर थका हुआ रहता है, दिमाग सही से काम नहीं करता और मन में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। सुरेश के साथ भी यही हो रहा था। वह पहले जैसा एक्टिव नहीं रहा था और उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगा था। एक दिन जब उसने अपने एक पुराने दोस्त से बात की तो उसने बताया कि वह भी कुछ समय पहले इसी समस्या से गुजर चुका है और उसने एक बहुत आसान तरीका अपनाकर इस समस्या से काफी राहत पाई थी। पहले तो सुरेश को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतनी बड़ी समस्या का इतना आसान समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन जब उसने अपनी हालत देखी तो उसने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। उस रात उसने पहली बार यह महसूस किया कि अगर उसने अब ध्यान नहीं दिया तो यह समस्या और बढ़ सकती है और शायद आगे चलकर वह ठीक से चल भी न पाए। यह सोचकर उसने फैसला किया कि अब वह इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि इसका सही समाधान ढूंढेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि सुरेश की तरह ही बहुत सारे लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन वे इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सुरेश ने ऐसा क्या किया जिससे उसके पैरों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। क्या वह कोई दवा थी या कोई घरेलू तरीका? और सबसे जरूरी बात यह है कि क्या वही तरीका आपके लिए भी काम कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आपने बिना पूरी जानकारी के कोई भी तरीका अपनाया तो आप वही गलती कर बैठेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं और फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होगा असली समाधान और वहीं आपको मिलेगा। इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब तक आपने सुरेश की कहानी सुनी और यह समझा कि
किस तरह एक छोटी सी दिखने वाली समस्या धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालने लगी। लेकिन अब असली सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके पैरों का दर्द कम होने लगा और उसकी नींद वापस आने लगी। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं और सही तरीका न अपनाने की वजह से उन्हें कभी पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सुरेश के दोस्त ने उसे एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका बताया था, और वह था सोने से पहले पैरों की सही तरीके से मालिश करना। लेकिन सिर्फ तेल लगाकर हल्का सा रगड़ देना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही तरीका और सही चीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उसने सुरेश को बताया कि वह रोज रात को सोने से पहले सरसों के तेल में 2 से 3 लहसुन की कलियां डालकर हल्का गर्म करे और फिर उसे थोड़ा ठंडा करके अपने पैरों के तलवों और पिंडलियों पर अच्छे से मालिश करे। अब यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, और जब आपके पैरों में खून का फ्लो सही होता है तो दर्द और जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। वहीं सरसों का तेल आपके मसल्स को गर्माहट देता है, जिससे स्टिफनेस कम होती है और आपको आराम महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे 1-2 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है कि शरीर को अंदर से ठीक होने में समय लगता है, और अगर आप इसे लगातार करते हैं तभी आपको इसका असली फायदा मिलता है। सुरेश ने इस बार ठान लिया था कि वह इसे नियमित रूप से करेगा, और उसने रोज रात को सोने से पहले यह प्रक्रिया अपनानी शुरू कर दी। शुरुआत के 2-3 दिन उसे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और इसे जारी रखा। धीरे धीरे 4-5 दिन के बाद उसे महसूस होने लगा कि रात को दर्द पहले से थोड़ा कम हो गया है और वह थोड़ी देर ज्यादा सो पा रहा है। यह छोटा सा बदलाव उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि लंबे समय बाद उसे राहत का एहसास हुआ था। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात है जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सुरेश ने सिर्फ मालिश ही नहीं की, बल्कि उसने अपनी कुछ आदतों में भी बदलाव किया, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि अगर वह सिर्फ बाहर से इलाज करेगा और अंदर से शरीर को सही सपोर्ट नहीं देगा तो उसे पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए उसने दिन भर थोड़ी बहुत वॉकिंग शुरू की, ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठना कम किया और अपने खाने में भी थोड़ा सुधार किया, ताकि उसका शरीर अंदर से भी मजबूत हो सके। और यही वह चीज है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, कि सिर्फ एक नुस्खा अपनाने से सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना होता है। तभी आपको असली और स्थायी फायदा मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतना करने से सुरेश पूरी तरह ठीक हो गया, या अभी भी कुछ और जरूरी चीजें बाकी थीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही आपके पूरे रिजल्ट को खराब कर सकती हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं, क्योंकि वही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप अधूरी जानकारी के साथ रह जाएंगे। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा इस पूरी कहानी का असली मोड़ और सबसे जरूरी सीख। अब तक आपने देखा कि सुरेश ने कैसे एक साधारण लेकिन सही तरीके को अपनाकर अपने पैरों के दर्द में धीरे धीरे सुधार महसूस करना शुरू किया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है जहां 90% लोग हार मान जाते हैं, और यही वजह है कि उन्हें कभी पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सुरेश ने जब 5-6 दिन तक लगातार मालिश की और अपनी कुछ आदतों में बदलाव किया तो उसे फर्क तो महसूस हुआ, लेकिन अभी भी उसका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। और यही वह समय था जब उसे लगा कि शायद यह तरीका पूरी तरह काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके दोस्त ने उसे एक बहुत जरूरी बात समझाई, और वह यह थी कि शरीर को अंदर से ठीक होने में समय लगता है, और अगर वह बीच में ही छोड़ देगा तो वह वही गलती करेगा जो ज्यादातर लोग करते हैं। यह बात सुरेश के दिमाग में बैठ गई और उसने तय किया कि वह इस बार बीच में नहीं छोड़ेगा।
बल्कि इसे पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखेगा। और यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या को और बेहतर बनाना शुरू किया। उसने रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया, क्योंकि उसे पता चला कि ज्यादा स्क्रीन देखने से दिमाग एक्टिव रहता है और शरीर पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। इसके अलावा उसने सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग करना शुरू किया, जिससे उसके मसल्स रिलैक्स होने लगे और उसे नींद आने में आसानी होने लगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। क्योंकि कोई भी तरीका तभी काम करता है जब आप उसे सही तरीके से और लगातार अपनाते हैं। अगर आप आज करेंगे और कल छोड़ देंगे तो आपको कभी भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यही गलतियां आपके पूरे रिजल्ट को खराब कर सकती हैं। पहली गलती यह है कि लोग दिन भर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते और सोचते हैं कि सिर्फ रात को मालिश करने से सब ठीक हो जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन दिन भर सही नहीं रहेगा तो सिर्फ रात का उपाय ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर थोड़ा एक्टिव रहें। दूसरी गलती यह है कि लोग अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते। अगर आपके शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो मसल्स और नर्व्स कमजोर हो जाएंगी और दर्द बना रहेगा। इसलिए बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है। तीसरी और सबसे आम गलती यह है कि लोग पेशेंस नहीं रखते और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि शरीर को ठीक होने में समय लगता है। और अगर आप 10-15 दिन तक लगातार सही तरीके से प्रयास करेंगे, तभी आपको असली फर्क महसूस होगा। अब सुरेश ने इन सभी बातों को समझ लिया था और उसने पूरी ईमानदारी के साथ इन्हें अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसका दर्द पहले से काफी कम हो गया है। वह रात को बिना बार बार उठे सो पा रहा है और सुबह उठते समय उसके पैरों में वह भारीपन और दर्द नहीं रहता जो पहले होता था। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी भी इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है, और वह है अंतिम बदलाव, जिसने सुरेश की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और उसे फिर से पहले जैसा एक्टिव बना दिया। और यही वह चीज है जो मैं आपको अगले और अंतिम भाग में बताने वाला हूं, जहां आप जानेंगे कि कैसे आप इस पूरे तरीके को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और कैसे आप अपने पैरों के दर्द को लंबे समय तक दूर रख सकते हैं। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम हिस्सा है। अब तक आपने सुरेश की पूरी जर्नी को समझ लिया कि कैसे उसने एक छोटी सी आदत से शुरुआत की, धीरे धीरे अपने शरीर को समझा, अपनी गलतियों को पहचाना और फिर लगातार सही तरीके अपनाकर अपने पैरों के दर्द को काफी हद तक कम कर लिया। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, जहां असली बदलाव होता है और जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। सुरेश ने जब 15-20 दिनों तक लगातार मालिश, सही रूटीन और अपनी आदतों में सुधार किया, तो उसे एक दिन अचानक एहसास हुआ कि वह रात को बिना दर्द के सो पाया है। और यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि महीनों बाद उसे एक ऐसी रात मिली थी जिसमें उसकी नींद बीच में नहीं टूटी थी। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसके पैरों में वह भारीपन नहीं था, वह हल्का महसूस कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा था। अब उसे डर नहीं लगता था कि रात को दर्द शुरू हो जाएगा, बल्कि उसे भरोसा हो गया था कि अगर वह सही तरीके से अपनी आदतों को बनाए रखेगा तो यह समस्या धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, और वह यह है कि सुरेश को यह फायदा किसी जादू से नहीं मिला, बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी, सही जानकारी और सही तरीके की वजह से मिला। और यही वह चीज है जो हर व्यक्ति के लिए काम कर सकती है, अगर वह इसे सही तरीके से अपनाए। अब बात करते हैं कि आप इस पूरे तरीके को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया तो आप सिर्फ इस समस्या से ही नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से भी बच सकते हैं। सबसे पहला काम यह कीजिए कि आप अपने शरीर को कभी नजरअंदाज न करें।
अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर करने की बजाय समझने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आप अपने डेली रूटीन को सही से रखें। सोने का समय फिक्स करें, रात को ज़्यादा देर तक जागने की आदत को कम करें और सोने से पहले अपने शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छी नींद ही असली रिकवरी का आधार होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर को एक्टिव रखें, चाहे वह हल्की वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो या कोई भी हल्की एक्टिविटी, लेकिन शरीर को मूवमेंट ज़रूर दें, क्योंकि यही आपकी मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखता है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हफ्ते में 2-3 बार हल्की मालिश को अपनी आदत बना सकते हैं, ताकि आपका शरीर हमेशा रिलैक्स्ड रहे और दर्द की संभावना कम हो जाए। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सच है, वह यह है कि कोई भी समस्या अचानक नहीं आती और अचानक जाती भी नहीं है। यह धीरे धीरे बनती है और धीरे धीरे ही खत्म होती है। इसलिए अगर आप एक दिन में चमत्कार की उम्मीद करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ सही तरीके अपनाते रहेंगे तो आपका शरीर खुद ही आपको रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। और दोस्तों, अगर आप भी सुरेश की तरह इस समस्या से परेशान हैं तो आज से ही एक छोटा सा फैसला कीजिए कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि सही तरीके से इसका समाधान ढूंढेंगे और उसे लगातार अपनाएंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस समस्या से राहत पा सकें। और ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल हेल्थ रेमेडीज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर नितिन कुमार और आप देख रहे थे हेल्थ रेमेडीज़ हिंदी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।